आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय परिसर के MQ 93 में रहते हैं वार्ड अटेंडेंट राजेश। इनकी बेटी रागिनी 13 जनवरी को शाम के 5 बजे खेलने के लिए बाहर निकली थी और उसके बाद वो लापता हो गई। 4 दिन के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पिता के द्वारा जैन पुलिस को सूचना दी गई है और उनके द्वारा मोबाइल से हर किसी को फोटो दिखाया जा रहा है कि इस उम्मीद से कि कहीं से खबर मिल जाए किसी ने भी उनकी बेटी को देखा है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। परिजनों के द्वारा आसपास लोगों से पूछताछ की गई, अपने रिश्तेदारों से पूछताछ किया गया, लेकिन रागिनी कहाँ चली गई है ये पता नहीं चल पा रहा है। और बेटी जो लगातार स्कूल भी जाती थी और इस तरह की कहीं कोई दूसरी बात भी सुनने को नहीं मिल रही है। ऐसे में रहस्य बरकरार है कि 13 जनवरी की शाम को सीसीटीवी कैमरा, जो नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें रागिनी दिखाई दे रही है बाहर जाते हुए, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई, वो किन लोगों के साथ चली गई या क्या उसके साथ हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन घर में एक खौफ का माहौल है और इसको लेकर नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक 1 साल पहले इसी परिवार का जो बड़ा बेटा है राज, वो भी इसी तरह से लापता हो गया था और रेणुकूट से फिर उसे बरामद किया गया। उसने कहा कि नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के बाहर एक स्कॉर्पियो उसे अपने साथ उठा कर लेके चली गई थी। उसके बाद पूरे रास्ते क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं चला और रेणुकूट में जब होश आया तो फिर उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद फिर वो वापस लौट आया। और आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्या हो रहा है? 1 साल पहले बेटा राज इसी तरह से गायब हो गया था, वो लौट आया। अब बेटी को लेकर भी उन्हें उम्मीद है कि आखिर 4 दिन हो गया है, बेटी साकुशल लौट आए। इसके पुलिस को भी जानकारी दिया, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक रागिनी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रही किशोरी रागिनी है और ये 13 जनवरी का फुटेज है जो नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के कैमरे से निकाला गया है। आखिर रागिनी कहां चली गई? 4 दिन हो गया है लेकिन उसका कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिवार परेशान है और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय परिसर में आए हुए हैं और यहाँ पर वार्ड अटेंडेंट राजेश जी हैं। इनकी बेटी 5 दिन हो गया है लापता हो गई हैं। तो क्या हो गया था, क्या मामला है, कितने बजे गायब हुई हैं और किस दिन का ये मामला है? ये 13 तारीख 5 बजे शाम को गायब हुई है। उसके बाद कहीं पता नहीं चल रहा है कि मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है, पता नहीं चल रहा है। तो आपने जो है कहाँ कहाँ पता किया? बहुत जगह पता किया, अपने रिश्तेदार में, जहाँ जहाँ हमको मन लगा गए, वहाँ नहीं मिली हमारी बच्ची। तो घर कहाँ पड़ता है आपका? मेरा घर ककरी में है, यहीं पे रेणु सागर। अच्छा, वहाँ भी आपने पता किया? हाँ, वहाँ भी पता किए, अपने जितना रिश्तेदार थे सब जगह पता कर लिए, कहीं नहीं है। अच्छा, घर में कोई ऐसा नोट्स वगैरह कुछ मिला जिसमें ये पता चले कि जो है वो कुछ बोल कर गई है या क्या ऐसा कुछ भी नहीं कही है, वो घर के खेलने के लिए निकली है बोल के। इससे पहले ऐसा कुछ पता चल रहा था क्या कि कहीं कुछ अलग तरह का चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है? हमको क्या लग गया सर, अपने से घर में बोल के गई है खेलने जा रहे हैं और उसी समय से 5 बजे से शाम को 13 तारीख को हमारी बच्ची ना पता है, कहीं पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। वो नाम क्या है? रागिनी। ये एनएससी में काम करने वाले, एनएससी में कार्यरत राजेश हैं और ये वार्ड अटेंडेंट हैं। इनकी बेटी रागिनी 13 जनवरी से लापता हो गई है। शाम को 5 बजे खेलने के लिए बाहर निकली, उसके बाद कुछ भी पता नहीं चल पाया। कैमरे का फुटेज ये दिखा रहा है कि वो गेट से बाहर तो निकली है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई या उसके साथ क्या हुआ और किस परिस्थितियों में वो गायब हो गई ये पता नहीं चल पाया है और ये एक रहस्य बना हुआ है। राजेश कुमार की बेटी रागिनी लापता है और उसका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। घर में मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और वो बेटी का फोटो मोबाइल पर इस तरह से दिखाकर हर किसी से पूछ रहे हैं कि क्या इसे कहीं पर देखा है, कहीं से ये खबर मिल जाए कि हाँ हमने देखा है। ये उम्मीद से वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। उनके द्वारा जैन पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है और वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय परिसर में हम आए हुए हैं और MQ 93 में रहते हैं राजेश, जो वार्ड अटेंडेंट हैं। इनकी बेटी रागिनी 13 जनवरी से लापता हो गई है। वो शाम को खेलने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। कैमरे के फुटेज से वो दिखाई दे रहा है कि वो बाहर जा रही है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ लापता हो गई
परिवार उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया है। उनके द्वारा जैंत चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लेकिन इसमें एक हैरान कर देने वाला मामला यह है कि ठीक 1 साल पहले उनका बेटा राज भी इसी तरह से खेलने के लिए बाहर निकला था और उसके बाद वो लापता हो गया था और उसे रेणुकूट से बरामद किया गया। उसने कहा कि मुझे कुछ भी होश नहीं है, बस इतना याद है कि उसे एक स्कॉर्पियो में कुछ लोग बैठाए थे और उसके बाद जब होश में आया तो उसे पता चला कि वो रेणुकूट में है। आखिर कौन इस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है और इस तरह के हादसे के बाद भी किस तरह की जांच हो रही है और इस जांच के बाद क्या सामने आ रहा है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा रहस्य है। फिलहाल बेटी के गायब होने से परिवार और पूरा नेहरू चिकित्सालय परिसर में एक दहशत का माहौल है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।